हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। ट्रिपल सी के 50 क्वेश्चंस लेकर मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ हूं। आज से इस हफ्ते के 100 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे लेके चलते हैं आपको अपने वीडियो के स्क्रीन पर। तो आज के स्क्रीन का पहला क्वेश्चन है आज के दिन का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से कौन सी विंडो खुलती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से कौन सी विंडो खुलती है? पहला ऑप्शन आ रहा है फाइल एक्सप्लोरर, दूसरा है टास्क मैनेजर, तीसरा है कमांड प्रॉम्प्ट और लास्ट है सेटिंग। आपको बताने जा रहा हूँ में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक किया, गलत है। इसका सही आंसर है टास्क मैनेजर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है, बूटिंग के समय कौन सी मेमोरी सबसे पहले यूज़ होती है? बूटिंग के समय कौन सी मेमोरी सबसे पहले यूज़ होती है? रैम, कैशे, हार्ड डिस्क या रोम? तो जब कंप्यूटर बूट करता है तो कौन सी मेमोरी पहले यूज़ होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने क्लिक किया रैम पे, गलत है। कैशे गलत है, हार्ड डिस्क गलत है। कंप्यूटर हमेशा रोम पे बूट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक ईमेल एड्रेस में @ के बाद क्या होता है? यानी कि जब ईमेल एड्रेस होता है उसमें @ के बाद क्या होता है? आपको मालूम होगा, जैसे मेरी ईमेल आईडी होगी arifsohail70@gmail.com, तो @gmail.com जो लिखा हुआ है @ के बाद वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है यूज़र नेम, दूसरा है डोमेन नेम, तीसरा है वेबसाइट और लास्ट है पासवर्ड। तो इसका सही आंसर है डोमेन नेम, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड सीरियल बस, दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल सिस्टम बस, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस और लास्ट ऑप्शन है यूनिक सीरियल ब्लॉक। मैंने क्लिक किया फर्स्ट, गलत है। सेकंड गलत है। थर्ड सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले किस मीडिया की ज़रूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले किस मीडिया की ज़रूरत होती है? पहला ऑप्शन है एंटीवायरस, दूसरा है ड्राइवर CD, तीसरा है बूटेबल पेन ड्राइव, लास्ट है प्रिंटर। तो बूटेबल पेन ड्राइव या CD, एंटीवायरस, ड्राइवर CD या प्रिंटर। तो मैंने क्लिक किया बूटेबल पेन ड्राइव। देखो अक्सर आजकल तो जो सिस्टम है वो पेन ड्राइव से ही बूट हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लैपटॉप्स में अब CD ड्राइव आती भी नहीं है। लेकिन आप अगर चाहें तो बूटेबल CD या बूटेबल पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है, MS वर्ड में टेबल बनाने के लिए कौन सा टैब यूज़ होता है? MS वर्ड में टेबल बनाने के लिए कौन सा टैब यूज़ होता है? होम, डिज़ाइन, पेज लेआउट या इंसर्ट? तो टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कौन सी टैब होती है? तो इसका सही आंसर है इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर सातवां है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में शीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? डाटा 1, कैल्क 1, शीट 1 या फाइल 1? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में शीट का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है आपको बताना है। मैंने क्लिक किया शीट 1 में, सही आंसर है। यही सेम जो होता है MS वर्ड में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, MS वर्ड में फुटनोट किस लिए यूज़ किया जाता है? MS वर्ड में फुटनोट किस लिए यूज़ किया जाता है? पेज नंबर देने के लिए, पेज के नीचे नोट्स जोड़ने के लिए, दस्तावेज सेव करने के लिए, हेडर जोड़ने के लिए। तो देखिए फुटनोट है तो हेडर तो पॉसिबल ही नहीं है, बचे आपके 3। अब दस्तावेज सेव करने के लिए तो फुटर हो नहीं सकता, बचे 2, पेज नंबर के लिए या पेज के नीचे नोट्स देने के लिए। तो मैंने क्लिक किया पेज नंबर के लिए, गलत है। पेज के नीचे नोट्स जोड़ने के लिए, देखिए पेज नंबर के लिए तो इंसर्ट पेज नंबर का ऑप्शन होता ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके पास 50 पेज है और हर एक पेज में कोई नोट लिख के आए, तो आप एक पेज के फुटर में डाल दो, हर एक पेज के फुटर में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, आल्ट प्लस P के बाद कंट्रोल प्लस F2। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? देखिए कंट्रोल प्लस P जो है वो प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। तो मैंने क्लिक किया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, गलत है। कंट्रोल प्लस F2 जो होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? टैली, MS ऑफिस, विंडोज़ 10 या फोटोशॉप? इसका सही आंसर है विंडोज़ 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है? वेबसाइट एक्सेस करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डोमेन नेम, IP एड्रेस, HTML कोड या ईमेल ID। तो इसका सही आंसर है डोमेन नेम, ठीक है।
ओके जैसे कि अब मेरी वेबसाइट की ऑफिस का डोमेन है asgi.in, तो अगर आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको आपको डोमेन डालना पड़ेगा asgi.in। ऐसे ही sarkari.com एक डोमेन होता है, तो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका डोमेन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं हम लोग। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो कौन सा चारों में से सही है? तो मैंने क्लिक कर लिया इसका आखिरी आंसर पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर है आपकी स्क्रीन पर। HTML किसके लिए प्रयोग किया जाता है? HTML किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डाटाबेस, नेटवर्किंग, वेबसाइट डिज़ाइन या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट डिज़ाइन के लिए यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 है, ब्राउज़र का काम है फाइल सेव करना, ड्राइव फॉर्मेट करना, वेबसाइट ओपन करना या पासवर्ड बनाना। तो इसका सही आंसर है वेबसाइट ओपन करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईमेल में अटैचमेंट का कार्य क्या है? फाइल हटाना, फोल्डर बनाना, फाइल भेजना या इमेज एडिट करना। तो मैंने क्लिक किया सी नंबर पे, सही है। क्वेश्चन नंबर 15 उसके बाद 16 है, जीमेल किसका प्रोडक्ट है? जीमेल किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का, गलत आंसर। याहू का, नो। अमेजोन, नहीं। तो सही आंसर है गूगल। क्वेश्चन नंबर 17 है, आईपी एड्रेस क्या करता है? इंटरनेट बंद करता है, गलत। पेज नंबर दिखाता है, गलत। पासवर्ड बनाता है, वो भी गलत। सही आंसर है यूज़र की पहचान देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईमेल में सीसी का मतलब क्या है? कई दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन, ईमेल में सीसी का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिकवरी लिस्ट, यूनिक रजिस्ट्री लोकेशन, यूनिफाइड राउटिंग लाइन या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किस लिए होता है? नई फाइल खोलने के लिए, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भीम ऐप किस तकनीक पर आधारित है? इंटरनेट बैंकिंग, यूएसएसडी, यूपीआई या एईपीएस। सही आंसर है यूपीआई। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधार में कितने अंकों का यूनिक नंबर होता है? 10, 14, 16 या 12। अब 782052215513 यानी कि 12, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 23 है, साइबर कैफ़े का क्या मतलब है? इंटरनेट सुविधा केंद्र, चाय की दुकान, बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस। साइबर कैफ़े का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, ओटीपी का मतलब, ओटीपी का उपयोग किस लिए होता है? ऑनलाइन पेमेंट वेरिफिकेशन, वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए, गेम खेलने के लिए, स्लाइड बनाने के लिए। सही आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीएससी का फुल फॉर्म क्या है? सीएससी क्या कार्य करता है? सरकारी सेवाएं देता है, इंटरनेट बेचता है, मोबाइल रिचार्ज, केबल फोन। क्वेश्चन नंबर 26 है, ई रूपी क्या है? ऑनलाइन मूवी, यूपीआई कोड, बैंक अकाउंट या डिजिटल वाउचर। मैंने एक एक करके सब में क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैंने आखिरी में क्लिक किया, सही आंसर है डिजिटल वाउचर। क्वेश्चन नंबर 27 है, गूगल पे किसके अंतर्गत आता है? यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस या एनईएफटी। सही आंसर है यूपीआई। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूपीआई में ट्रांजेक्शन का समय कितना होता है? सोमवार से शुक्रवार, 10 से 4, 24 घंटे या सिर्फ बैंक टाइम। सही आंसर है 24 घंटे। यूपीआई का यूज़ तो आप लोग करते ही होंगे। एईपीएस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? डेबिट कार्ड, पैन, मोबाइल नंबर या आधार और फिंगरप्रिंट। तो एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का मतलब हो गया आपका आधार और फिंगरप्रिंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिजी लॉकर से क्या लाभ होता है? डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप से स्टोर करना, फोटो सेव करना, मोबाइल लॉक करना या गाना सुनना। पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीलेट किसके अंतर्गत आता है? नीलेट किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। सही आंसर है पहला, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजी शक्ति किस राज्य द्वारा चलाया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब। उत्तर प्रदेश। मोबाइल जब डिस्ट्रीब्यूट करने थे तब से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट या एम्प्लॉयमेंट। सही आंसर है एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत नेट का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण ब्रॉडबैंड। पहला आंसर इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 35 है जैम ट्रिनिटी में ए का अर्थ क्या है? आधार, एंड्रॉयड, एप्पल या अकाउंट? मैंने क्लिक किया आधार पे, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है MGOV पोर्टल किस उद्देश्य से है? सरकारी योग सेवाओं में भागीदारी, वेबसाइट बनाना, कॉल रिकॉर्ड करना या बैंक खोलना? तो मैंने क्लिक किया फर्स्ट, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर ई गवर्नेंस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाएं, फिजिकल सर्विस, फ़ोन कॉल या केवल वेरिफिकेशन, केवल नोटिफिकेशन? गलत है, इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाएं, सही है। 38 नंबर है डिजिटल इंडिया का मिशन क्या है? सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, डिजिटल सर्विस बेचना, केवल मोबाइल बांटना, इंटरनेट बंद करना? पहला आंसर इसका सही है, पहला ऑप्शन इसका सही है। 39 नंबर है CSC का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर, कंप्यूटर स्टडी सेंटर, कॉमन सिक्योरिटी कंट्रोल, कंप्यूटर सिक्योरिटी कार्ड? पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 है PFMS का मतलब क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, प्राइवेट फंड मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंस मैनुअल शीट, पर्सनल फाइनेंस मॉनिटरिंग? पहले में क्लिक किया, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है कंप्यूटर में बायोस कहाँ स्टोर होता है? रोम में, रैम में, कैशे में या हार्ड डिस्क में? क्लिक किया रैम में। आपको बताया था मैंने, सिस्टम को बूट करते हैं तो बायोस यूज होती है और सिस्टम को बूट करते हैं तो रोम यूज होती है, तो बायोस सेम टू सेम रोम पे ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है कीबोर्ड की फंक्शनल कीज कितनी होती हैं? 12 होती हैं। आपको पता होगा F1 से लेकर F12 तक, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है विच की इज़ यूज टू रीनेम अ फाइल? कौन सी शॉर्टकट की है जो किसी फाइल को रीनेम करने के लिए यूज होती है? इसका सही आंसर है F2। क्वेश्चन नंबर 44 है प्रिंट स्क्रीन का क्या कार्य है? प्रिंट स्क्रीन की का क्या कार्य है? स्क्रीन को सेव करना, प्रिंटर को फाइल भेजना, ब्राउज़र खोलना, स्क्रीन की इमेज? मैंने क्लिक किया सेकंड में, गलत है। थर्ड में इसका सही आंसर है स्क्रीन की इमेज लेना, प्रिंट स्क्रीन की। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 है Ctrl+Alt+Delete। वहाँ पर था Ctrl+Shift+Delete, यहाँ है Ctrl+Alt+Delete। क्या करता है? टास्क मैनेजर खोलता है। क्वेश्चन नंबर 46 है प्रेजेंटेशन में स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए क्या शॉर्टकट है? Ctrl+D, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है एक्सेल से दूसरी सेल में जंप करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है? टैब, एंटर, एरो की या एस्केप? एक सेल से दूसरी सेल में जंप करने के लिए टैब सही आंसर है, वैसे एरो से भी आप जंप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है किसी फाइल को PDF में सेव करने के लिए कौन सी ऑप्शन दी जाती है? सेव, एक्सपोर्ट टू इमेज, किसी फाइल को Ctrl+Shift+P, प्रिंट+सेव एज PDF। मैं क्लिक करता हूँ 1 by 1 सभी पे। पहले मैं क्लिक कर दूँ B पे, गलत है, फिर C पे गलत, फिर सेव पे गलत, बचा गया प्रिंट+सेव। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालने से क्या होता है? पावर सेव होती है, बंद हो जाता है, डेटा डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है? इसका सही आंसर है पावर सेव होती है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है आज के दिन का 50 नंबर कीबोर्ड का कौन सी की हर बार नई लाइन शुरू करता है? कीबोर्ड कौन सी की हर बार नई लाइन से शुरू करता है? तो मैंने क्लिक किया एंटर। जैसे एंटर करेंगे आप नई लाइन पे चले जाएंगे। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।